नमस्कार साथियों, मैं दर्शन सैनी हमारे मरुद्रा से आज मौजूद हूँ करौली में। यहाँ पर आज श्री राजेश पायलट जी की मूर्ति का अनावरण था और किसान सम्मेलन भी था। तो यहाँ पर सचिन पायलट जी मौजूद थे कुछ देर पहले, अब निकल चुके हैं। और यहाँ पर जो स्टेज पे भाषण दिए थे और पाचना डैम का जो मुद्दा चल रहा है उसके बारे में यहाँ की जनता से बातचीत करेंगे, इनके क्या विचार है और क्या ये मुद्दा सही में राजनीति का मुद्दा बन चुका है। नमस्कार जी। नमस्कार साहब। ये आपका शुभ नाम? भगवान सिंह। ये पानी के मुद्दे को दो पक्ष में बांट दिया गया है, एक पक्ष में मीणा और एक पक्ष में गुर्जर, ऐसा क्यों? ये तो जो गंगापुर का विधायक नहीं है रामकेश मीणा, वहाँ ने राजनीति फैला रखी है चुनावों के वजह से। और वैसे तो कोई लड़ाई नहीं है हमें। पानी पहले तो मतलब जिनका क्षेत्र में बांध मुंदा हुआ है 12 गांव या 24 गांव, पहला हक तो उनका है। दूसरा हक उसका जो नदी में पानी बहता जा रहा 100 साल पहले से 360 गाँव है भरतपुर तानू, उनका है। इनकी पूर्ति हो जाए उसके बाद में नहर में वहाँ गंगापुर का वहाँ तक पहुँचा दे 2 साल तक पानी को, कोई मना नहीं करे। ये पानी का मुद्दा 20 साल से अभी तक चल रहा हुआ है, उसका कोई समाधान नहीं निकला अभी तक और अभी कोई आगे की आस भी नहीं है कि इसका समाधान हो जाए। समाधान गवर्नमेंट के ऊपर है, सरकार करे इसका। संबल लिफ्ट परियोजना जैसे ही यहाँ पर पानी आएगा, जगर में भी पानी आएगा, उसके बाद में जो पानी बचेगा वो कमांड एरिया के लिए स्वतः पहुंच जाएगा। जिस प्रकार की राजनीति राजनेताओं के द्वारा फैलाई जा रही है, जिससे दो समाजों को लड़ा जा रहा है, समाज के बुद्धिजीवियों को समझना होगा और ऐसे मुद्दों से दूर रहना होगा। पानी आज सभी को इसकी जरूरत है, लेकिन समय आने पर पानी का सभी जगह वितरण किया जाएगा। लेकिन जो पानी जिस क्षेत्र में बांध बना हुआ है वहाँ के लोग तो रहे प्यासे और बाहर पानी को भेजा जाए, ये बिल्कुल गलत है। इस पर पांचने बांध पर रामकेश मीणा और उसके हितैषियों के द्वारा जो राजनीति की जा रही है वो बहुत गलत। लेकिन उनका कहना है कि कमांड एरिया हमारे किसानों का आता है तो पानी पहले हमको मिलना चाहिए। कोर्ट के आदेश में निकले हुए हैं, दो बार कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करी गई, ऐसा क्यों? कोर्ट के आदेशों की अवहेलना का ऐसा कोई कारण नहीं। कोर्ट यह कहता है कि आप नदियों को पानी दीजिए, तो वहां पर जो 39 गांव बसे हुए उनकी लिफ्ट योजना को चालू क्यों नहीं किया जा रहा? वहां के लोग हैं, उनको भी तो पानी चाहिए भाई। उनकी जमीन गई, उनके गांव भी वहां से खाली है कि दूसरी जगह बस गए, तो पहला हक तो उनके लिए 24 गाँवों के लिए पानी का। सचिन पायलट जी ने अभी कुछ ही देर पहले बोला है कि दोनों पक्षों को बैठाकर भाईचारे से समझाया जाए, तो इस बात में कितने सच्चाई? सचिन पायलट जी ने जो बोला, दोनों समाजों को एक जगह इकट्ठा करके उनको समझाया जाए। सरकार से डिमांड करो जो सरकार उस पानी की पूर्ति करे। अगर कल ही दोनों पक्षों को बैठाया जाए साथ में, तो आप तैयार है बैठने के लिए? हम तो तैयार है। जैसे कि आज सचिन पायलट जी करौली में आए थे यहाँ पर, और कुछ ही दिनों पहले हनुमान बेनीवाल जी ने टिप्पणी करी थी कि अगर सचिन पायलट जी धूप में निकलता है तो काले हो जाते हैं। इसके लिए गाना भी गाया था कि धूप में ना निकला करो रूप की रानी। लेकिन आज धूप में आए हैं, 45 डिग्री 48 डिग्री का तापमान है। इसमें यहाँ पर आए हैं, मौजूद हुए थे, कुछ देर रुके, बहुत देर रुके। इसके ऊपर आपका क्या विचार है? इतनी कड़ाके की धूप जिसमें आदमी 10 मिनट को बाहर नहीं निकले, जब वहां से हिंडौन से और चल के यहाँ धूप में यहाँ आए सकरघटा। लेकिन फिर भी हनुमान बेनीवाल जी का ये टिप्पणी था जो, ये तो राजनेता है, आप आपकी रोटी ने सेक वो चाहें। सचिन पायलट एक जाति के नहीं है, वो सर समाज के पूरे किसानों के लिए काम करते हैं। हनुमान बेनीवाल जी बार बार सभी विपक्षी नेताओं पर कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। जब ये अभी कुछ ही दिन पहले मुख्यमंत्री जी के ऊपर बोला था कि मूर्खों के राजा मूर्खाधिराज, तो ये क्या बोलना सही है? किसी भी सभ्य आदमी को किसी के ऊपर इस तरीके के अपशब्द बोलना ठीक नहीं है। जहाँ तक बेनीवाल का सवाल है, वो तो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे बोलता ही रहता है, उस पर ज़्यादा टिप्पणी अपन नहीं करेंगे। जब बेनीवाल जी की राजनीति आप कैसे देखते हैं? अरे कहाँ यार, घर की राजनीति करते हैं वो, बाहर राजनीति कहाँ है उनकी? तो बोला जाता है कि साथ में गुंडे लेके घूमते हैं, गुंडा राज चलता है। अब यहाँ तो सभी लोग, सब समाज के लोग रहते हैं, यहाँ गुंडों से कोई काम नहीं पड़ता है। अगर करता होगा तो जोधपुर में होता होगा उसका कुछ, यहाँ पर कुछ नहीं। पानी के ऊपर आपके क्या विचार है कि दोनों पक्षों को ऐसा क्या किया जाए कि दोनों पक्ष बराबर हो जाए, ना लड़ाई हो और दोनों पक्षों में पानी पहुंच सके? ये तो सरकार की कमी है। कलेक्टर वगैरह इनको सबको दोनों जगह समाजों को इकट्ठा करके इनसे पूछा जाए और इनसे वादा किया जाए कि भाई तुम्हारे इतने दिन में तुम्हारी पूर्ति कर देंगे हम पानी की। तो एक जगह उनको समझौता ही जाए, पानी इनको भी मिल जाए और उनको भी मिल जाए। मानेसर का मुद्दा बहुत उठा हुआ है, अशोक गहलोत जी ने मानेसर का मुद्दा बार बार उठाया है, तो क्या इस मुद्दे से कांग्रेस पार्टी और सचिन पायलट जी के ऊपर खतरा है? सचिन पायलट के ऊपर कोई खतरा नहीं है, लेकिन जहाँ तक उम्र का सवाल है, उनकी बढ़ती उम्र यहाँ पर दिखाई दे रही है कि बुढ़ापे में बुद्धि कम काम करने लग जाती है। जिस प्रकार गहलोत साहब के जो शब्द निकलते हैं
वो केवल सचिन पायलट को नीचे दिखाना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि इससे समय आने पर कांग्रेस को नुकसान होगा। जहाँ तक हमारा सवाल है, वृद्ध आदमी की बुद्धि धीरे धीरे काम करना कम कर देती है। उनका कहना है कि मानेसर कांड का कारण सचिन पायलट जी हैं, क्योंकि अगर वो अपनी गलती मान लेते तो शायद ये कांड होता ही नहीं। अरे ये इन बातों को तो आप छोड़िए साहब, मेन चीज़ ये है कि मानेसर कांड हुआ ही कहाँ था। अगर वो जाते कहीं पर, वो तो अपनी बात रखने के लिए कहीं पर गए होते, और जहाँ तक अहमद पटेल जी थे वो गए नहीं तो कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। जो बातें थी वो गर्भ में ठहरी रह गई। अच्छा, आप अगले सीएम के पद पे किसको देखना चाहोगे? अब सीएम तो साहब पहले तो सरकार आएगी, उसके बाद में पता लगेगा सीएम कौन बनेगा। मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। पूरा राजस्थान है, 200 सीटें क्या रिजल्ट देती है उसके बाद में पता लगेगा। एक के चाहने से कुछ पता नहीं चलता है। मैं आपके मन की बात कर रहा हूँ। आपके मन में कौन सा नेता मुख्यमंत्री पद के लिए अच्छा रहेगा? कोई युवा नेता ही चाहिए सब, जैसे सचिन जैसा नया चेहरा हुए तो विकास करवा हुए, पब्लिक का चाहता हुए, किसान का विकास हुए। तो देखो साथियों, आपने सुना होगा यहाँ के स्थानीय लोगों की राय, और आगे हम चर्चा करते रहेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।